Good morning student, myself Yogendra Tyagi. Today we will discuss chapter 2 class 10 polynomial. स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, और जो फर्स्ट वीडियो है हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस चैप्टर 2 कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। स्टूडेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल an algebraic expression in which the exponents of a variable involved are only non-negative integers is called a polynomial. पॉलिनोमियल एक ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल भी इन्वॉल्व होता है उसमें, और नॉन निगेटिव जो इंटीजर होते हैं उसको हम कहते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल। आफ्टर दिस स्टूडेंट, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर स्टूडेंट? पॉलिनोमियल, डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आफ्टर दिस स्टूडेंट, classification of polynomial basis of exponent. Student, monomial, binomial and trinomial. स्टूडेंट, ये जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, जो अभी हमने यहाँ पर नेम आपके सामने ये हुआ, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल, ये टर्म्स के बेस पर ये नेम होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन होता है। अगर इफ़ ए पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, टू टर्म्स देन द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, एंड थ्री टर्म्स देन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इज ट्राइनोमियल. So basis of the terms, the classification of the polynomial is monomial, binomial and trinomial. Clear? And classification of the polynomial on the basis of the exponent is, so student, classification of polynomial basis on the exponent of the polynomial or degree of the polynomial is linear equation या linear polynomial, quadratic polynomial and biquadratic polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial and biquadratic polynomial. स्टूडेंट यहाँ पर, so student, classification of the polynomial on basis of the terms is monomial, binomial and trinomial, and basis on the degree of the polynomial is, the name of polynomial is student linear, quadratic, cubic, biquadratic and constant polynomial. Degree is 1, 2, 3, 4 and 0 respectively. Clear student? Okay. So after this we start first exercise of this chapter, exercise 2.1, and discuss the question. Student, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1. फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x गिवन इन द फिगर शो बिलो द सम पॉलिनोमियल्स px, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इन ईच केस. फर्स्ट केस इज, फिगर इज x and y-axis intersect at point O and this line parallel to the x-axis. So we find the number of zeros in this graph. Student, the
graph is parallel to the x-axis, it does not intersect x-axis any point, so number of zeros is 0. Clear? Second, student, next part, second part in this graph. The graph is intersect the x-axis at one point, only one point, this point. So the zeros of the graph is polynomial is only 1. स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर इस ग्राफ में द यहाँ पर देखिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ में ये जो लाइन है, ये कर्व लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट 1, 2, 3. So the zeros of the polynomial is 3. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपने देखा इस ग्राफ में ये क्लियर हो रहा है कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, वो ही नंबर ऑफ पॉइंट्स उस पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं. तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पर कर रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के या इस ग्राफ के जो जीरोज होंगे ओनली 1. यहाँ पर 1, 2, 3 पॉइंट पर ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इज 3. क्लियर स्टूडेंट? तो इस 2.1 एक्सरसाइज में ग्राफ ही आपको शो किए हुए हैं स्टूडेंट, जिसमें कि ग्राफ को ही देख करके आपको बताना है कि इस ग्राफ में जो पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो कितने होंगे. तो आपको देखना है एक्स एक्सिस को वो कितने टाइम इंटरसेक्ट कर रहा है. क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप कंप्लीट करें. अब हम स्टूडेंट डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2. स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1. इसको जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी, कुछ इसके फॉर्मूले डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर. फर्स्ट डिस्कस स्टूडेंट कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कि जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 2 होती है, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म है स्टूडेंट, फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c. ax², देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो डिग्री है पॉलिनोमियल की 2 है. सो फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c. एंड रिलेशन ऑफ द जीरोज. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो जीरोज होंगे, जो हमें यहाँ पर जो वैल्यू मिलेंगी वो 2 वैल्यू होंगी जिनको हम कहेंगे अल्फ़ा एंड बीटा. सो सम ऑफ द जीरोज इज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, इसको जब हम वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोज, एंड फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको वेरीफाई करेंगे माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स, माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स ए. सो माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. क्लियर? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बीटा. अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है. इसको हम वेरीफाई अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं स्टूडेंट, इनका रिलेशन अगर हम वेरीफाई करते हैं c अपॉन ए. देखिए इक्वेशन को देखिए आप, c कांस्टेंट टर्म, a कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो फॉर्मूला इज c अपॉन ए मीन्स कोफिशेंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स
स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी अपॉन ए। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज में जब हम टू जीरोज़ फाइंड करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टूडेंट, तो उनका जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। इसी रिलेशन से हम वेरीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन वाइट बोर्ड पर है आपके सामने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्लियर? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम मिडिल टर्म को एक्सट्रीम करेंगे। तो देखिए मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। 4x माइनस 4x प्लस 2x एड अप करने पर माइनस 2x आंसर मिलेगा एंड माइनस 4 और प्लस 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट हमें माइनस 8 कांस्टेंट टर्म मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में कॉमन इज x देन x माइनस 4 इन ब्रैकेट एंड रिमेनिंग 2 टर्म्स इज कॉमन प्लस 2। सो सेम x माइनस 4 देन zeros are then the factors are x minus 4 and x plus 2। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमें दो फैक्टर यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए x माइनस 4 एंड x प्लस 2। अब ये जो 2 जीरोज हैं स्टूडेंट, 2 जो फैक्टर्स हैं ये इन्हीं से हमें 2 जीरो मिलेंगे, फाइंड करेंगे हम, और उसके बाद उनका हम वेरीफाई करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो देखिए x माइनस 4 एक्स प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4। इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। सो स्टूडेंट यहाँ पर 2 जीरोज हमने फाइंड किए हैं 4 एंड माइनस 2। ये 2 जीरोज ही अल्फा एंड बीटा हैं हमारे लिए, और वेरीफाई करने के लिए, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए देखिए प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 इक्वल टू 2। और इसको अगर हम वेरीफाई फॉर्मूले किससे करें अगर स्टूडेंट, तो प्रोडक्ट नहीं, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस और माइनस बी स्टूडेंट यहाँ पर कितना था हमारा, देखिए माइनस 2 अपॉन ए स्टूडेंट 1, सो 2 अपॉन 1 वेरीफाई हो गया। देखिए स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा हमने किया 2, माइनस बी अपॉन ए फॉर्मूला जब हमने यूज़ किया तब भी हमारा जो आंसर है वो 2 ही आ रहा है। तो इससे हमने वेरीफाई कर लिया है। अब हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को स्टूडेंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा एंड सी अपॉन ए। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल टू माइनस 8 एंड वेरीफाई basis of the formula is C upon A।
सी अपॉन ए। तो सी स्टूडेंट, सी देखिए स्टूडेंट, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो सी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी यहाँ पर है -8 अपॉन ए देखिए यहाँ पर कितना है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर आपको नहीं शो हो रहा है, और जब शो नहीं होता है तो 1 होता है यहाँ पर। क्लियर? तो c अपॉन ए इज 1 इक्वल टू -8। क्लियर? स्टूडेंट, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करके एक्सट्रीम करके हमने दो फैक्टर फाइंड किए। उन फैक्टर से हमने जीरोज़ फाइंड किए 4 एंड -2। ये जीरोज़ ही अल्फ़ा एंड बीटा हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन जीरोज़ को ही हमें वेरीफाई करना है, इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन सबसे पहले सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला होता है -b अपॉन ए। दोनों आंसर अगर सेम आते हैं तब आपका सम ऑफ जीरोज़ वेरीफाई हो चुका। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमने अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट -8 आया स्टूडेंट, देखा आपने। उसके बाद फॉर्मूले का हमने यूज़ किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। सी मीन्स कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो c अपॉन ए -8 अपॉन 1, ये भी आंसर -8 आया। तो देखिए स्टूडेंट, हमने जब डायरेक्ट प्रोडक्ट फाइंड किया तब भी -8, फॉर्मूला c अपॉन ए यूज़ किया -8। जब ये दोनों ही आंसर सेम आ गए हैं तो ये वेरीफाई हो चुका है, इनका रिलेशन जो है उसको हमने वेरिफिकेशन कर लिया है। सो स्टूडेंट, आई होप दैट इस एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और आज आपका यही होमवर्क है कि आप एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को जो भी पार्ट हैं उनको आज कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।